हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर हम देश दुनिया और देश विदेश की करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो 2014 से मनाया जा रहा है। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 25 दिसंबर को हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी पूजन भी की जाती है। और अंग्रेजों के हिसाब से क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर। ठीक है। तो ये थे आज के 25 दिसंबर के बारे में कुछ दिवस क्या है वो। अब शुरू करते हैं देश विदेश के करंट अफेयर पर चर्चाएं। और आज का देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, किस्टोन फास्ट ऑडिटर ने किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? किस देश की? आयरलैंड की, नीदरलैंड की, आइसलैंड की या पोलैंड की? तो किस देश की बनी है भाई? आयरलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। किसकी? आयरलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। और इस देश की कोई सेना नहीं है, ध्यान रखना। आइसलैंड के राष्ट्रपति ने हाला टॉम्स टिटोरी ने क्रिस्टोन फास्टादोत्री को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और क्रिस्टोना फास्टादोत्री आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। आइसलैंड के बारे में इसकी राजधानी क्या है? रेकजाविक। और मुद्रा क्या है? क्रोना। और आइसलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां क्या, ये उनके बारे में देख लेते हैं। मिखाइल कैलासविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। और फासवा बायरू फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। और मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। और जोहन महामा गाना के राष्ट्रपति बने हैं। और रमतालवा जीन एम्यूनियल आउड्रोगो आवेड्रोगो बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री बने हैं। निटुम्बो नंदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किसकी? नामीबिया की। गोजी ओकोंजो इवेला ये WTO के क्या है? महानिदेशक। और यामंदू ओरसी उरुग्वे के क्या है? राष्ट्रपति बने हैं। और अब्दुल्ला माइगा माली जूटा के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। और नवीन राम गुलाम ये मॉरिशस के नवीन प्रधानमंत्री बने हैं। तुलसी गेबार्ड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुई है। और शिगेरू इशिबा जापान के 130 नंबर के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। और अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही टॉमीलैंड के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा भाई? जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। तो कौन करेगा भाई? भारत इसकी मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। ISSF तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग फोर्स फेडरेशन। ठीक है ना। तो देखो, 2025 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। ध्यान रखना, जूनियर विश्व कप की। भारत ने इसका आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ISSF सीनियर, ध्यान रखना, सीनियर इससे पहले 2023 में भोपाल में विश्व कप आयोजित किया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसके सदस्य कितने हैं भाई? 150 देश मुख्य लगा है म्यूनिख जर्मनी में। और इसके अध्यक्ष कौन है? लुसियानो रोसी। कौन है? लुसियानो रोसी इसके अध्यक्ष हैं। ये शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, ध्यान रखना। ISSF विश्व का फाइनल हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली ने 2017 और 2024 में ISSF विश्व कप फाइनल की मेजबानी की थी। नेक्स्ट, आगामी खेल प्रतियोगिता कहाँ कहाँ होने वाली है वो देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2024 कहाँ होगा भाई? सऊदी अरब में। कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में होगा। पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2025 भी कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में होगा। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 कौन करेगा भाई? बेल्जियम और नीदरलैंड। और महिला FIS विश्व कप 2026 भी कौन करेगा? बेल्जियम और नीदरलैंड। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा भाई? ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ पर होगा भाई? लॉस एंजलिस USA में होगा। क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ होगा? दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा भाई? गुवाहाटी। और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ होगा 2025 में?
उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के CFO नियुक्त किया है? अमित गोयल को, पीयूष श्रीवास्तव को, अभिजीत मजूमदार को, नन ऑफ द अबव। तो किसे नियुक्त किया भाई? अभिजीत मजूमदार को नियुक्त किया है इंडियन ऑयल लिमिटेड का CFO। नेक्स्ट है, हाल ही में और किस किस की नियुक्तियां हुई है वो देख लेते हैं। शंकर शर्मा को भारत नेपाल के राजदूत के रूप में क्या गया है? नियुक्त किया गया है। रोहन जेटली को DDC दिल्ली जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मादक फेलो नियुक्त किया गया है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र का मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव किया गया है। यस बैंक के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। और जैन मेहता को अमूल का MD नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है या चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनएल्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन हुआ है? रितान ग्रोवर का, गौरी ग्रोवर का, इवांका ग्रोवर का, नन ऑफ द अबव। तो किसका हुआ भाई? गौरी ग्रोवर का हुआ है। किसकी बुक है भाई? गौरी ग्रोवर की बुक है। हाल ही में कौन कौन सी बुक लॉन्च हुई है उसका भी देख लेते हैं। तो हावी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कौन सी बुक, न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की है। डॉक्टर दिनेश सहारा को अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया है। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक है बायोंड द हिग्स बोसन, बायोंड द हिग्स बोसन। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? माँ मदर का विमोचन किया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है। और MK रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक है रतन टाटा ए लाइव प्रकाशित की है। कौन से, किसके द्वारा? थॉमस मैथ्यूज के द्वारा। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? वॉर। कौन सी है भाई? वॉर। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पहले बायोबिटुमेन सड़क का उद्घाटन किस राजमार्ग पर किया गया है? तो कौन से? NH48, NH44, NH70, NH12। तो किस पर किया भाई? NH नेशनल हाईवे 44 पर बायोबिटुमेन सड़क का उद्घाटन किया। बायोबिटुमेन का मतलब होता है पराली के द्वारा डामर। डामर का निर्माण किससे कर रहा है भाई? पराली के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या प्रदूषण की कमी होगी। पंजाब और हरियाणा राज्य में पराली को जलाया जाता है, जैसे दिल्ली में प्रदूषण होता है, इसको जलाकर इसको क्या बनाया जाता है? नहीं तो इसका क्या बना दिया जाएगा? डामर बना के सड़क बना में उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। और ये नितिन गडकरी हमारे सड़क मंत्री ने क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बायोबिटुमेनी पराली से बना डामर से अपने देश की पहली सड़क का उद्घाटन किया। ये नागपुर से मानसर में नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है। इससे प्रदूषण कम करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। महत्वपूर्ण करंट देख लेते हैं, हाल ही में क्या क्या और सड़क के बारे में। पंजाब में सड़क सुरक्षा बल क्या शुरू किया है? सूरत शहर देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया। सूरत शहर में देश की पहली क्या? स्टील सड़क का निर्माण किया है। जैम का उच्चयोग के सामने सड़क का नाम क्या रख दिया भाई? जैम का मार्ग रख दिया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 से 17 जनवरी को बीच मनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मनाया जाता है। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH14 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर से श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में क्या होता है? समाप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? अयोध्या, ताजमहल, प्रयागराज या वाराणसी? तो कौन बना भाई? अयोध्या बना है, जो आध्यात्मिक नगरी बन गई है। भगवान राम का मंदिर बनने के बाद ताजमहल वगैरह सब लोग भूल गए हैं। तो सबसे पहले क्या ताजमहल था, अब क्या है? अयोध्या नंबर 1 पर है पर्यटन के मामले में। ठीक है, देख लेते कितने लोग आए हैं। अयोध्या ने ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए यूपी में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह का खिताब अपने नाम कर लिया है। 2024 में से 135 मिलियन घरेलू और 3153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ पर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राम मंदिर के उद्घाटन अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान दिलाई है। तो सितंबर 2024 तक यूपी में कुल पर्यटकों की संख्या कितनी है? 476.1 मिलियन। वाराणसी में 62 मिलियन पर्यटक आए। मथुरा में 68 मिलियन आए।
प्रयागराज में 48 मिलियन आए और मिर्जापुर में 11.8 मिलियन पर्यटक आए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। लखनऊ में 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी खुलेगी। 2026 तक लखनऊ में नाइट सफारी खुलेगी। उत्तर प्रदेश से डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया है? 2 वर्ष कर दिया है। कितने वर्ष? 2 वर्ष तो मिनिमम डीजीपी रहेगा ही। अयोध्या के सरयू नदी के किनारे 25 लाख से अधिक नदी दिए जलाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है। संक एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइंस कंपनी बनी है। कौन सी भाई? संक एयर, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में तुलसी जल प्रपात पर ध्यान रखना। तुलसी जल प्रपात कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? चित्रकूट जिले में। धनुष और बाण के आकार का क्या? ग्लास ब्रिज बनाया। ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया? तुलसी जल प्रपात पर बनाया, उत्तर प्रदेश चित्रकूट जिले में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ क्या है? कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल है, पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में किस राज्य से दो गिर शेरों को लाया गया है? कितने शेरों को? 2 गिर शेरों को लाया गया है। उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान और गुजरात से। तो कहाँ से लाया गया है भाई? ये गुजरात से लाया गया है। तो कहाँ से? गुजरात की बात है तो गुजरात के सीएम कौन है भाई? गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है भाई? आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत गुजरात के जूनागढ़ से सक्करबाग चिड़ियाघर से, कौन से? सक्करबाग चिड़ियाघर से गिर शेरों का एक जोड़ा भोपाल लाया गया है। इन दोनों शेरों की राजधानी भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। पिछले 16 वर्षों में जूनागढ़ गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों का मध्य प्रदेश लाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। एमपी का गठन कब हुआ भाई? 1 नवंबर 1956 में। राजधानी भोपाल। जिलों की संख्या 55। राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। कौन है भाई? मंगूभाई पटेल। मुख्यमंत्री मोहन यादव डॉक्टर। विधानसभा सीट 230, राज्यसभा 11, लोकसभा कितनी है भाई? 29 सीटें लोकसभा की है मध्य प्रदेश में। तो इंपोर्टेंट देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है वो भी देख लेते हैं। कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मांडलाया बालाघाट में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? थार में है भाई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उमरिया में है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिडोरी में है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्योपुर या मुरैना में। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सीधी में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। पेज टाइगर रिजर्व कहाँ है? शिवनी में पेज टाइगर रिजर्व। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भोपाल। और पन्ना टाइगर रिजर्व है पन्ना में। कहाँ पर है? पन्ना में। ये थे इंपोर्टेंट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के। भारत के किस देश से 2021 में बंद दूतावास को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सूडान। मतलब 2021 में कोरोना के समय वहाँ पर दूतावास को बंद कर दिया गया था, लेकिन बंद करने की घोषणा नहीं की थी। अब उसको वापस चालू किया था। वो कौन सा देश है भाई? नॉर्थ कोरिया। कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है? 38 डिग्री अक्षांश रेखा है जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को क्या करती है? अलग करती है। भारत ने नॉर्थ कोरिया को 2021 में बंद अपने दूतावास को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। भारत ने जुलाई 2021 में नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन इसे बंद करने को घोषित नहीं किया गया। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी टेक्निक का तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत ने प्योंगयांग में मौजूद रहना भी क्या जरूरी समझा है। उत्तर कोरिया के बारे में राजधानी प्योंगयांग, मुद्रा कोरिया पीपुल्स वॉन। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा कौन सी है? 38वीं अक्षांश रेखा। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल, राष्ट्रपति सुयुक, मुद्रा कोरियाई वॉन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? स्कॉट बेसेट को, माइक वॉल्टर्स को, श्री रामकृष्ण को, नन ऑफ द अबव। तो किसे नियुक्त किया भाई? श्री रामकृष्ण को नियुक्त किया है। एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है। हाल ही में किसको नियुक्त किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने? देख लेते हैं। अगर अमेरिका की बात आ रही तो अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल वहाँ कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। और एक व्यक्तिगत आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज़्यादा बार नहीं बन सकता है।
और कितने नंबर के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। कितने नंबर के? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेट को क्या बनाया है भाई? वित्त मंत्री बनाया है वहां का। और कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया है। और RF कैनेडी को अमेरिका का क्या बनाया है भाई? स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। और हरमीत ढिल्लो को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है, हरमीत ढिल्लो को। और तुलसी गेबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है। और माइक वॉल्टज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। और सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ द अबव। तो किससे भाई? बिहार को दिया है। किसको? बिहार को मंजूरी दी है। नीतीश कुमार के बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया भाई? अजगबीनाथ धाम कर दिया गया है। बिहार के कैमूर जिले राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में पहले ट्राईपोड का उद्घाटन किया। किसका? ट्राईपोड का। बिहार में पितृ पक्ष मेला शुरू हुआ है। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है। खेलो इंडिया ने अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई है। और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों में और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी ABVS द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? सुमा सुशीर को, मारिया कोरिना को, डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को, नन ऑफ द अबव। तो किसे सम्मानित किया भाई? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किन किन को सम्मानित हुए हैं और देख लेते हैं। टॉम क्रूज को अमेरिका का नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। किसको? टॉम क्रूज को। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्टीनी किने को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 चुना गया है। और हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है भाई? गगन गिल को मिला है। किसको मिला? गगन गिल को मिला। उसकी कौन सी कविता के लिए? मैं जब तक बाहर आई। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 मिला है। डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स एंग ली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संजय टंडन को संगीत और संस्कृति के लिए मानक डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, लिस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? अनमोलप्रीत सिंह, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़। तो कौन बने भाई? अनमोलप्रीत सिंह बने हैं। लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगने वाले। कितने गेंदों में शतक लगाए भाई? 35 गेंदों में शतक लगाए हैं। इससे पहले दो और हैं जो विश्व में सबसे तेज शतक लगाए हैं। एक तो लगाए दो व्यक्ति और जो 29 और 31 गेंदों में लगाए। पहले लगाए फ्रेजर मैकगर्थ ने 29 गेंदों में और AB डिल्यूस ने 31 गेंदों में। पंजाब के बल्लेबाज हैं भाई अनमोलप्रीत सिंह, जो विजय हजारी ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच में केवल 35 गेंदों में शतक लगाकर क्या रख दिया? इतिहास रच दिया है। ये लिस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने। इससे पहले कौन है? फ्रेजर मैकग्रथ और AB डिलीवर्स है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से किन टाइगर रिजर्व में 5 बाघिन लाने की मंजूरी मिली है? सरिस्का मुकुंद्र हिल्स में, रामगढ़ धौलपुर कुरौली में, रामगढ़ मुकुंदरा में, रामगढ़ कुंभलगढ़ में। तो किसके बात हो रही है भाई? रामगढ़ मुकुंदर में लाने की है। ये बात कहाँ की है भाई? राजस्थान की बात है। कहाँ की? राजस्थान की बात है। तो राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा जी हैं, राज्यपाल हरिभाऊ पांगड़े साहब है और राजधानी जयपुर है। और राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है भाई? राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। रामगढ़ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 बाघिन रामगढ़ मुकुंदरा में लाने की क्या मिली है? मंजूरी मिली है। राजस्थान में कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी है। इसमें 5 हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में स्थित है। इसमें भाई सवाई माधोपुर में राजस्थान का क्या है? पहला टाइगर रिजर्व है। कब था? 1973-74 में होता। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है भाई? अलवर में स्थित है राजस्थान का। सॉरी, ये राजस्थान का कौन सा है भाई? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। और ये है तीसरा।
कौन सा तीसरा? प्रिंटिंग वालों ने मिस्टेक कर दी है। कब हुआ था इनकी स्थापना? 1978-79 में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में, राजस्थान का तीसरा है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर? बूंदी में, राजस्थान का चौथा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2021-22 में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली जिलों में है और राजस्थान का ये पांचवा टाइगर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2023 में। कब हुई थी? 2023 में। ये थे आज के करंट अफेयर। अब देख लेते दिल्ली डोज में क्या जीके हैं उसके बारे में देखते। दिल्ली डोज में आज जीके समिति व उसके आयोग कौन कौन से? एस के दर समिति कब बनी थी? 1948 में और भाषाई प्रांत आयोग का सुझाव दिया गया था। जेवीपी कमेटी बनी 1948 में। राज्यों को पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को क्या कर दिया भाई? खारिज कर दिया। इसने एस के दर कमेटी ने कहा था और जेवीपी कमेटी ने मना कर दिया। लेकिन फजल अली आयोग ने 1953 में राज्यों को पुनर्गठन के लिए ये बनी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज संबंधी त्रिस्तरीय सुझाव दिया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में पालिका कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया गया था। और एल.एम. सिंह की समिति 1986 में पंचायती राज से संबंधित है ये भी। और सरकारी आयोग 1983 ये केंद्र राज्य संबंध में समिति है। काका केलकर समिति 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित काका केलकर समिति। ये थी दिल्ली जी के दिल्ली डोज। और आज का क्यूज देख लेते हैं। इस क्यूज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये आपके आंसर कमेंट बॉक्स में देता। अब फटाफट कल के क्या आंसर हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला आंसर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विमेंस अंडर 90 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता भाई? भारत ने जीता है। पीएम मोदी ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश से प्रदान किया भाई? किस देश से प्रदान किया भाई? कुवैत ने प्रदान किया है। किसने दिया? कुवैत ने प्रदान किया है। जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर आयोजित की गई है। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो वो मॉरिशस के आधिकारिक यात्रा पर थे। हाल ही में टाइम्स इंटरनेट ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो किसके साथ मिलकर? पर आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। हाल ही में श्री राम मंदिर को किस देश के द्वारा स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो किसने किया भाई? ब्रिटेन ने किया है। भारत में स्थित रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष अनावरण कितना है? तो कितना भाई? 8,36,357 वर्ग किलोमीटर, जो 70 का 25.7% है। युग युगिन भारत संग्रहालय के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? तो किस देश के बीच समझौता हुआ भाई? फ्रांस के मध्य समझौता हुआ है। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? पाली लोकसभा क्षेत्र लोकसभा के सदस्य पीपी चौधरी बने हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पहला FICCI ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता? तो किस राज्य ने जीता भाई? कर्नाटक ने जीता है। हाल ही में किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया भाई? दिल राजू को चुना गया है। तो ये थे कल के। अब कल का क्यूज किया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किससे खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किससे नियुक्त किया भाई? सलमान खान को नियुक्त किया गया थे। ये थी आज की हमारी क्लास। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, हम चाहते हैं और भी आपका प्यार मिलता रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।